दोस्तों, तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार थालापति विजय का डिवोर्स होने जा रहा है। ये सुनकर यकीन नहीं होता, लेकिन यही सच है। 27 साल की शादी, 2 बच्चे और एक पत्नी जिसने हर मुश्किल में साथ दिया। लेकिन आज वही पत्नी संगीता स्वर्णलिंगम कोर्ट में खड़ी है और कोर्ट में दाखिल उस पिटीशन में जो लिखा है वो पढ़कर पूरी इंडस्ट्री कांप गई। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। जी है दोस्तों, विजय की पत्नी ने विजय पर अय्याशी और संबंध बनाने का संगीत आरोप लगाया है। बेटे ने बाप को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया। बेटी और पत्नी लंदन में है और विजय यहाँ तमिलनाडु में से पूरी तरह चुप है। आज इस वीडियो में वो सब बताएंगे जो बाकी चैनल आपसे छुपा रहे हैं। साल 1992 तमिल सिनेमा में एक नया चेहरा आता है, जोसेफ विजय, डायरेक्टर एस चंद्रशेखर का बेटा। बचपन से ही कई फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर चुका था। लगभग 18 साल की उम्र में उनकी पहली फिल्म आती है, नलाया थेरेपू, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह डूब जाती है। लेकिन बॉक्स ऑफिस से भी ज्यादा दर्दनाक था वो जो मीडिया ने लिखा। लोगों ने विजय के लुक्स का मजाक उड़ाया, उनके रंग पर कमेंट किए, उनकी एक्टिंग को क्रिटिसाइज किया। एक नौजवान लड़के के लिए ये सुनना अंदर से तोड़ देने वाला था। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि उस वक्त विजय का कॉन्फिडेंस पूरी तरह हिल गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक कसम खाई, खुद को प्रूव करने की, और अगले कुछ सालों में एक के बाद एक फिल्में की, मेहनत की, खुद को बदला, और धीरे धीरे वो लोग जो उनका मजाक उड़ाते थे वही लोग उनकी तारीफ करने लगे। साल 1996 थालापति विजय की फिल्म आती है पूगा, और ये फिल्म सिर्फ हिट नहीं हुई, ये फिल्म एक फिनोमिनन बन गई। तमिल सिनेमा तो ठीक है, देश और विदेशों तक इस फिल्म की धूम मच गई। कई सिनेमा घरों में ये फिल्म लगातार 250 दिनों से भी ज्यादा चलती रही। फैंस विजय को बधाई देने के लिए उनके घर के सामने खड़े रहते थे। ये स्टारडम विजय ने पहली बार महसूस किया था। आगे चलकर इसी फिल्म का हिंदी में रीमेक बना, बधाई हो बधाई, जिसमें अनिल कपूर थे। लेकिन हिंदी वर्जन उस ऊंचाई को नहीं छू पाया जो तमिल ओरिजिनल ने छुई थी। और यही वो वक्त था जब विजय की जिंदगी में वो लम्हा आने वाला था जो हमेशा के लिए सब कुछ बदल देगा। लेकिन उन्हें तब जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही लम्हा आगे चलकर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ भी साबित होगा। पूगा की जबरदस्त कामयाबी के बाद विजय अपनी अगली फिल्म की शूटिंग में जुट गए थे, लव टुडे। उन दिनों फिल्म के सेट पर भी फैंस का तांता लगा रहता था। कोई विजय को पूगा के लिए बधाई देने आता, कोई उनसे ऑटोग्राफ लेने, और उन्हीं फैंस में से एक दिन एक लड़की आती है, शांत, सादगी भरी, थोड़ी शर्मीली। उसका नाम था संगीता स्वर्णलिंगम। रिपोर्ट्स के मुताबिक संगीता श्रीलंका के एक बेहद जाने माने उद्योगपति स्वर्णलिंगम की बेटी थी, जिनका परिवार लंदन में रहता था। संगीता थालापति विजय की इतनी बड़ी फैन थी कि वो लंदन से स्पेशली सिर्फ विजय को बधाई देने के लिए चेन्नई आई थी। ये मुलाकात सिर्फ एक फैन और एक सुपरस्टार की मुलाकात थी। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि यही मुलाकात आगे चलकर एक शादी की नींव बनेगी। विजय ने बाद में अपने कई इंटरव्यूज में बताया कि संगीता का वो शर्मीला और सादा स्वभाव उन्हें पहली ही नजर में बेहद पसंद आया था, और यही बात उनके माता पिता को भी पसंद आई। विजय के माता पिता ने संगीता को घर पर बुलाया, बातचीत हुई, संगीता के परिवार वालों को भी बुलाया गया, रिश्ते की बात चली। उस वक्त विजय ने थोड़ा वक्त मांगा, शायद इसलिए कि करियर अभी उड़ान भर रहा था। लेकिन उस पहली मुलाकात के लगभग 1.5 से 2 साल बाद साल 1999 में दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद के शुरुआती साल बेहद खुशनुमा थे। अवार्ड फंक्शन हो या कोई और कार्यक्रम, विजय अपनी पत्नी के साथ नजर आते थे। इंडस्ट्री इनसाइडर्स बताते हैं कि संगीता ने विजय की जिंदगी में एक बेहद अहम रोल निभाया। जब भी कोई फिल्म फ्लॉप होती, जब भी विजय टूटते, संगीता ही उनका हौसला बढ़ाती थी। विजय ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, जब फिल्म फ्लॉप होती है मैं बहुत ज्यादा टूट जाता हूँ, तब मेरी पत्नी ही कहती है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, अगली फिल्म जरूर हिट होगी। आगे चलकर दोनों के 2 बच्चे भी हुए, बेटा जोसेफ संजय और बेटी दिव्या साशा। दोनों बच्चे विजय की फिल्मों में भी छोटी छोटी भूमिकाओं में नजर आए। बाहर से देखने पर ये एक आदर्श परिवार था, एक कामयाब सुपरस्टार, एक समझदार और वफादार पत्नी, 2 प्यारे बच्चे। लेकिन जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, क्योंकि इन्हीं खुशियों के पीछे एक ऐसा अध्याय शुरू हो रहा था जिसका अंजाम आज एक कोर्ट की फाइल में बंद है। और उस अध्याय का नाम था त्रिशा कृष्णन। ये नाम सुनते ही तमिल सिनेमा के फैंस के दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, विजय के साथ पर्दे पर जलवा बिखेरती एक एक्ट्रेस। लेकिन आज यही नाम एक शादी टूटने की सबसे बड़ी वजह बन चुका है। 2000 के दशक की शुरुआत में विजय और त्रिशा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने तमिल सिनेमा में टहलका मचा दिया था। बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर्स, गिली, थुरपाची, आथी और क्रूबी, चारों फिल्में सुपरहिट। चारों में विजय त्रिशा की जोड़ी को दर्शकों ने हाथों हाथ लिया। उस दौर में फैंस इन दोनों को पर्दे पर देखने के लिए पागल रहते थे। ये तमिल सिनेमा की नंबर 1 जोड़ी बन चुके थे। और यही वो वक्त था जब पहली बार मीडिया में खबरें उड़ने लगी कि पर्दे की ये केमिस्ट्री सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं है। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि उस दौर में विजय और त्रिशा के अफेयर की चर्चा इंडस्ट्री के अंदर जमकर होती थी। मीडिया में भी
बार बार ये नाम साथ आते थे, लेकिन दोनों ने हर बार सार्वजनिक रूप से इन खबरों को झूठ बताया। और फिर साल 2008 के बाद अचानक सब कुछ बंद हो गया। फिल्म क्रूबी के बाद इन दोनों ने साथ में काम करना बंद कर दिया। कोई अवार्ड फंक्शन नहीं, कोई इवेंट नहीं, कोई फिल्म नहीं। पूरे 15 साल तक ये दोनों सार्वजनिक रूप से एक साथ नजर नहीं आए। अब सवाल ये है, ये दूरी अचानक क्यों आई? क्या ये किसी दबाव की वजह से था? क्या संगीता ने कोई शर्त रखी थी? जवाब किसी के पास नहीं था, कम से कम तब तक नहीं जब तक 2023 नहीं आया। साल 2023, फिल्म लियो। 15 साल की खामोशी के बाद विजय और त्रिशा एक बार फिर बड़े पर्दे पर साथ नजर आए। फैंस खुश थे, सोशल मीडिया पर जश्न था, लेकिन जो आगे हुआ उसने सबको सोच में डाल दिया। लियो के बाद त्रिशा का सोशल मीडिया बिहेवियर अचानक बदल गया। विजय की फोटोज पर रेड हार्ट इमोजी, विजय की पॉलिटिकल पार्टी टीवीके को सपोर्ट करने वाली पोस्ट्स, हर बड़े कार्यक्रम में दोनों का साथ दिखना, अवार्ड फंक्शन हो, फिल्म प्रमोशन हो या विजय की राजनीतिक रैली, त्रिशा वहां मौजूद थी। और फिर आई वो खबर जिसने संगीता के सब्र का बांध तोड़ दिया। जानी मानी एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश की शादी का रिसेप्शन था गोवा में, और विजय और त्रिशा वहां एक ही प्राइवेट जेट से पहुंचे, एक प्राइवेट जेट साथ में। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खबर जब संगीता तक पहुंची तो उन्होंने विजय से बात करने की कोशिश की, लेकिन विजय ने उनकी बात नहीं सुनी। और यही वो पल था जब संगीता के लिए एक ही रास्ता बचा था। अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच, वो सच जो कोर्ट की फाइलों में बंद है, वो सच जिसे बड़े मीडिया हाउस ने दबाए रखा, और वो सच जिसे सुनकर विजय के लाखों फैंस को गहरा झटका लगा। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि संगीता काफी लंबे समय से विजय से अलग होना चाहती थी। उन्होंने कई बार विजय से बात करने की कोशिश की, आपसी सहमति से अलग होने के लिए, लेकिन विजय ने हर बार उनकी बात को नजरअंदाज किया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार। और फिर हालात और भी बुरे हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय ने संगीता के रोजमर्रा के खर्चों पर भी रोक लगा दी, उनकी आजादी पर पाबंदियां बढ़ा दी। एक ऐसी औरत जिसने 27 साल तक पर्दे के पीछे रहकर इस पूरे साम्राज्य को खड़ा करने में मदद की, उसी औरत को उसके अपने ही घर में घुटन महसूस होने लगी। जब सारे रास्ते बंद हो गए तब जाकर संगीता को मजबूरन तमिलनाडु की एक फैमिली कोर्ट में डिवोर्स की पिटीशन फाइल करनी पड़ी। और यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। उस पिटीशन में संगीता ने विजय पर जो आरोप लगाए वो सुनकर पूरी इंडस्ट्री में खलबली मच गई। संगीता ने कोर्ट डॉक्यूमेंट में साफ तौर पर लिखा, थालापति विजय का उनके साथ काम करने वाली एक एक्ट्रेस के साथ लंबे समय से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। जी हाँ, ये बात किसी अफवाह में नहीं, किसी सोशल मीडिया पोस्ट में नहीं, बल्कि एक कोर्ट पिटीशन में लिखी गई थी, काले और सफेद में। और उस पिटीशन को पढ़ते ही हर किसी को समझ आ गया कि संगीता किसका नाम ले रही है, त्रिशा कृष्णन। अब यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतने बड़े आरोप के बाद भी थालापति विजय की तरफ से एक भी शब्द नहीं आया, न सफाई, न बयान, न प्रेस कॉन्फ्रेंस, न सोशल मीडिया पोस्ट, बस चुप्पी। एक ऐसा इंसान जो हर फिल्म के प्रमोशन में घंटों बोल सकता है, वो अपनी शादी टूटने की खबर पर एक लफ्ज नहीं बोला। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि ये चुप्पी ही अपने आप में एक जवाब है। और सिर्फ कोर्ट की फाइल ही नहीं, बाहर भी कई ऐसे संकेत आ रहे थे जो बता रहे थे कि इस परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। संगीता और उनकी बेटी दिव्या साशा काफी लंबे समय से लंदन में रह रही है। विजय यहाँ तमिलनाडु में अपने इलेक्शन कैंपेन में व्यस्त है। दोनों के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी और शायद उससे भी ज्यादा गहरी दूरी दिलों में। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब विजय के अपने बेटे जोसेफ संजय ने सोशल मीडिया पर अपने पिता को अनफॉलो कर दिया। अपने ही बेटे ने। ये कोई छोटी बात नहीं थी। सोशल मीडिया पर यह खबर जंगल की आग की तरह फैली। लोग समझ गए कि मामला कितना गहरा हो चुका है। जब बेटा ही बाप को अनफॉलो कर दे तो घर के अंदर क्या चल रहा होगा, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तमिल सिनेमा के कई जाने माने इनसाइडर्स का ये दावा है कि विजय और संगीता का डिवोर्स ऑलरेडी हो चुका है, बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है। और ये अनाउंसमेंट इसलिए नहीं आई क्योंकि विजय इस वक्त तमिलनाडु की राजनीति में एक बेहद अहम मोड़ पर खड़े हैं। उनकी पार्टी टीवीके ने हाल ही में 234 में से 108 सीटें जीती हैं। ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी राजनीतिक जीत है। तो अब बात करते हैं उस औरत की जिसका नाम एक कोर्ट पिटीशन में आ गया, त्रिशा कृष्णन। 43 साल, अनमैरिड और हर बार सिर्फ एक मुस्कान के साथ सवाल टाल देने वाली। लेकिन क्यों? ये समझने के लिए त्रिशा की पर्सनल लाइफ को थोड़ा करीब से देखना होगा। उस दौर में धनुष और त्रिशा के नाम साथ जुड़े। कुछ प्राइवेट फोटोज लीक हुई, इंडस्ट्री में हड़कंप मचा। दोनों ने फोटोज को फर्जी बताया। लेकिन एक इंटरव्यू में जब धनुष से त्रिशा का नाम लेकर सवाल पूछा गया तो वो बिना एक शब्द बोले उठकर चले गए। ये चुप्पी बहुत कुछ कह गई। फिर आए राणा दग्गुबाती। दोनों ने खुद एंगेजमेंट कंफर्म किया था, लेकिन जल्द ही राणा की फैमिली ने शादी से मना कर दिया। एंगेजमेंट टूट गई। त्रिशा ने कभी इसकी असली वजह नहीं बताई। 2015 में बिजनेसमैन वरुण मणियन के साथ एंगेजमेंट हुई। चंद महीनों में वो भी टूट गई। दावा है कि इस टूटने में भी किसी तीसरे का हस्तक्षेप था। और अब
जब डिवोर्स पिटीशन में उनका नाम आया तो सोशल मीडिया पर त्रिशा पर उंगलियां उठने लगी। लोग पूछ रहे हैं क्या त्रिशा जानबूझकर एक शादीशुदा इंसान की जिंदगी में घुसी। त्रिशा की तरफ से बस वही पुरानी चुप्पी। अब बात करते हैं उस चीज की जो हर तलाक की लड़ाई में सबसे आखिर में आती है, पैसा, प्रॉपर्टी और ताकत। विजय के चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनकी कुल नेटवर्थ करीब 624 करोड़ रुपए है। कई लग्जरी गाड़ियां, आलीशान बंगले और तमिलनाडु में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज, सब विजय के नाम पर। लेकिन दिलचस्प बात यह है संगीता के नाम पर करीब 3.5 किलो सोना है, बाजार कीमत 4 करोड़ से भी ऊपर। इसके अलावा 134 कैरेट के हीरे और करोड़ों की ज्वेलरी भी संगीता के नाम पर दर्ज है। सवाल ये है इतनी बड़ी संपत्ति संगीता के नाम पर क्यों? क्या ये भरोसे का इशारा था या ये पहले से सोची समझी कोई तैयारी थी? अब यही संपत्ति कानूनी लड़ाई का सबसे बड़ा केंद्र बनने वाली है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो नेता चुनाव में आम लोगों की शादी के लिए 8 ग्राम सोना देने का वादा कर रहा था, उसकी खुद की शादी करोड़ों की संपत्ति के बीच टूट रही है।